जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था कमल नयन जी व पूज्य श्री महाराज जी की मित्रता के संबंध में। आइए आज सुनते हैं कमल नयन जी का महाप्रयाण। कमल नयन जी और श्री महाराज जी का परस्पर अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। दोनों ही परम विरक्त थे, दोनों में ही प्रगाढ़ भगवत अनुरक्ति थी, दोनों ही साधना में कटिबद्ध थे, दोनों की उपासना में सादृश्य था, दोनों का पारस्परिक हार्दिक संबंध था। दोनों प्रायः एक ही साथ रहा करते थे, किंतु एकांत भजन करने के उद्देश्य से वे ब्रजमंडल के पृथक पृथक स्थानों पर चले भी जाते और दोनों को एक दूसरे के भजन स्थल का पता भी नहीं होता, तो भी किसी एक को दूसरे की स्मृति जागृत होने पर उनकी अकस्मात और अनायास भेंट हो जाती थी। वे इस प्रकार के अचानक मिलन से आश्चर्य में पड़ जाते। श्री वृंदावन धाम में तो वे साथ ही रहते और विचरण करते। वृंदावन वासी परिचित भक्तजन उनको जुगल जोड़ी के नाम से पुकारते। इस प्रकार कमल नयन जी का और आपका साथ 3 साल तक रहा। एक बार श्री महाराज जी ने ब्रजमंडल में गेंदोखर नाम के एक गांव में खेत के किनारे एक झोपड़ी बनाकर एकाकी रहकर एकांत में भजन करना प्रारंभ किया। भजन करते हुए करीब 4 महीने हुए होंगे कि किसी व्यक्ति ने आकर आपको सूचना दी कि श्री रंग जी के बगीचे में कुछ दिन अस्वस्थ रहकर कमल नयन जी 5 दिन पहले परलोकवासी हो गए। इस दुखद वार्ता को सुनकर आपका हृदय भर आया। आपने उसी क्षण पैदल ही श्री धाम के लिए प्रस्थान किया। संध्या के समय आप श्री रंग जी की बगीचे में पहुँचे। मित्र रहित शून्य कुटिया को देखकर आप विवल हो गए। दोनों नेत्रों से अश्रुधाराएं कपोलों से होती हुई वक्षस्थल पर बह निकली। कुछ देर बाद आप स्वस्थ हुए, कुटिया लीपकर उसी में सोए। रात में आपको बहुत प्यास लगी, इतनी कि 1 मटका पानी पी गए। आपकी समझ में नहीं आया कि आपको इतनी प्यास क्यों लगी। सुबह आपने यह बात बगीचे में रहने वाले वैष्णवों से कही। उन्होंने बताया कि जब कमल नयन जी पधारे तब उनके पास कोई नहीं था। 3 दिनों तक उनकी मृत्यु का किसी को पता ही नहीं लगा। उनकी बातों से आपने अनुमान लगाया क्योंकि मृत्यु के समय वे प्यासे थे, इसलिए आपको इतनी प्यास लगी। आपने उस कुटिया में कमल नयन जी की आत्मा की शांति के लिए जप किया। तदनंतर श्री महाराज जी ने श्री रंग जी के बगीचे के आवास को सदा के लिए छोड़ दिया और स्वच्छंद रीति से जहाँ तहाँ रहने लगे, निसंग एवं अनिकेत। श्री महाराज जी अब स्थान के बंधन से सर्वथा मुक्त हो गए। आप पूर्णतः अनिकेत थे। यत्र तत्र क्षेत्रों में भिक्षा कर लेते, जहाँ रासलीला होती वहाँ जाकर देख लेते, जहाँ मन चाहा सो जाते। कमल नयन जी के पधारने के बाद आप बिल्कुल निसंग हो गए। कुछ वर्षों तक किसी के साथ नहीं रहे और न किसी से परिचय ही बढ़ाया, न किसी आश्रम में रहे और न किसी संप्रदाय से संबंध रखा। यहाँ तक कि आपने तिलक आदि सांप्रदायिक चिन्हों को धारण करना भी छोड़ दिया। शौचाचार की मर्यादा भी शिथिल हो गई। अब वृंदावन के किसी क्षेत्र से अथवा ब्रज के गांवों में ब्रजवासियों के घरों से भिक्षा कर लेते। अब आप भगवत भजन की मस्ती में, लीला चिंतन के आनंद में और प्रत्यक्ष दर्शन की चटपटी में स्वच्छंद विचरण करने लगे। यह वह स्थिति है जिसमें प्रेमी साधक वेद रहित आचारों का भी परित्याग कर देता है और केवल अखंड अनवरत प्रेम की धारा में निमग्न रहता है। उन दिनों श्री उड़िया बाबा आश्रम, वंशीवट और ब्रह्मचारी मंदिर में रासलीला हुआ करती थी। इन दिनों पर जाकर रास दर्शन करते। रात्रि में कहीं भी दावानल कुंड, गोविंद जी का मंदिर, चीर घाट, केशी घाट अथवा श्री हरिवंश जी का पुराना मंदिर आदि स्थानों में विश्राम कर लेते। इन दिनों श्री उड़िया बाबा महाराज का आश्रम एक प्रसिद्ध स्थान था। श्री उड़िया बाबा जी एवं श्री हरि बाबा जी इस समय पूर्ण सिद्ध संत थे। आश्रम में नित्य रासलीला का जो सुख प्राप्त होता था
वह अवर्णनीय है। श्री हरि बाबा जी महाराज की रास के प्रति बहुत ही निष्ठा थी। रास बिहारी के सिंहासन पर विराजने पर वे उन्हें साष्टांग प्रणिपात करते थे, माला धारण कराते। वह जब तक रास होता पीछे खड़े होकर लीला समाप्ति तक चवर ढुलाते रहते। श्री महाराज जी की इन पर पूर्ण श्रद्धा थी। उनके साथ ही श्री महाराज जी की एक अद्वितीय घटना घटी, जिसका प्रसंगानुरूप आगे वर्णन होगा। प्रायः आप श्री उड़िया बाबा जी आश्रम में रास दर्शन कर पास में बम्बई कोठी क्षेत्र से 2 रोटी की भिक्षा लेकर दावानल कुंड पर सीढ़ियों के पास की गुफा में पड़े रहते थे। बहुत दिनों तक बस्ती में भी नहीं जाते। एक बार शीत ऋतु में श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में रास लीला के आयोजन का तथा बम्बई कोठी क्षेत्र में भिक्षा दान का समय एक ही हो गया। अतः आप रास के बाद किसी खेत में चले जाते और गाजर मूली मांगकर खा लेते। इस प्रकार आपने 4 महीने व्यतीत किए। मथुरा निवास तथा ब्रज भ्रमण। श्री धाम वृंदावन में रहते हुए श्री महाराज जी को 3 वर्ष हो गए। अतः निकट संपर्क में न आने पर भी अनेक वृंदावन वासी आपको जानने लगे थे। आपको जन समुदाय से विरक्ति थी। अतः आपने कुछ समय के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना उचित समझा। यहाँ मथुरा में यमुना तट पर एकांतिक स्थली बंगाल घाट पर रहने लगे। कभी कभी रास देखने वृंदावन चले आया करते थे। मथुरा में अपना यमुना तटीय अवस्थान छोड़कर शहर में तो प्रायः जाते ही नहीं थे। एकांत में और अप्रकट रूप में वे कभी बुर्जी पर, कभी घाट के किनारे, कभी तिवारी में और कभी किसी मंदिर में पड़े रहते थे। केवल भूख लगने पर किसी क्षेत्र से भिक्षा ले आते। आप किस प्रकार देहाध्यास को छोड़कर और सांसारिक वृत्ति से उपरत होकर इस समय रहा करते थे, इसकी झलक एक घटना से मिलती है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। बंगाली घाट पर एक छोटे से शिवालय में आप अपने भाव राज्य में खोए हुए आंखें मूंदे लेटे थे। एक काला फणीधर सांप कहीं से आकर आपके गले पर सरकता हुआ निकल गया। आपको उसका पता ही नहीं चला। जब उसकी गीली गीली पूंछ का स्पर्श हुआ तो आपने आंखें खोली। देखा कि सर्प मंदिर की नाली से होता हुआ चला जा रहा है। निसंगता के साथ साथ अपरिग्रह आपकी जीवन यात्रा की विशेषता थी। एक बार आपने रात्रि में शरीर ढकने के लिए अनेक महात्माओं के प्रसादी पुराने कपड़ों और अपने फटे पुराने वस्त्रों को जोड़कर एक गुदड़ी बनाई। यह इतनी लंबी और चौड़ी थी कि आप इसे बिछाकर ओढ़ भी लेते थे। इसका वजन 20 सेर से कम नहीं था। आप इसे घाट पर कहीं भी छोड़कर चले जाते। चीथड़ों से बनी हुई गुदड़ी को कोई उठाता भी नहीं। उपेक्षित यह केवल श्री महाराज जी की प्रतीक्षा करती हुई पड़ी रहती। किंतु एक दिन आप गुदड़ी लिए हुए बंगाली घाट पर बैठे हुए थे कि पुलिस के कुछ सिपाही आए और उस गुदड़ी को उठाकर थाने में ले गए। आपने उन्हें गुदड़ी ले जाने से रोका नहीं, निरपेक्ष भाव से घटना को देखते रहे। पुलिस ने तीसरे दिन गुदड़ी लौटा दी। उन्हें शक था कि इस भारी गुदड़ी में इस महात्मा ने कुछ चोरी का सामान छिपा रखा होगा, किंतु जांच करने पर कुछ भी नहीं मिला तो उसे वापस कर दिया। गर्मी के दिनों में आप संध्या के समय यमुना पुलिन पर एकांत में पुण्य तोया कालिंदी की ओर मुख किए, आंखें बंद किए ध्यानस्थ बैठे रहते। कुछ व्यक्ति आपके स्वरूप, आसन, मुद्राओं और निरपेक्ष भाव से आकर्षित होकर पीछे कुछ दूर पर धीरे से बैठ जाते। जब आप ध्यान से उठते तो पीछे मुड़कर व्यक्तियों को बैठे हुए देखते। दंडवत प्रणाम करके वे लोग जब आपसे आध्यात्म संबंधी कुछ प्रश्न करते तो आप भगवत प्रसंगों की चर्चा तथा सिद्धांत निरूपण करके शीघ्र ही द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए निकल जाते। श्रोता वृंद साथ साथ चलना चाहते, किंतु आप इतनी तेज गति से निकल जाते कि उनका साथ चलना संभव नहीं होता। यह क्रम कई दिनों तक चला। भीड़ बढ़ती गई। व्यक्तियों ने आपका परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया। आपका स्थान जानना चाहा,
किंतु इस अनिकेत संत का कोई स्थान होता तब न पता लगता। अप्रकट रहने के लिए आप एकाकी द्रुत गति से गमन करते और द्वारकाधीश मंदिर जाते समय सिर पर इस प्रकार कपड़ा बांध लेते कि बाजार अथवा मंदिर में कोई आपको पहचान नहीं पाता। इतनी सतर्कता होने पर भी भीड़ बढ़ती गई। यह आपको अच्छा नहीं लगा। कोई न पहचाने इसलिए आपने अपने पंच केश निकलवा दिए और संध्या को पुलिन पर बैठना छोड़ दिया। श्री महाराज जी ने 1 वर्ष का मौन व्रत ले लिया और एकांत में रहने लगे। अपने निस्संग एवं निरपेक्ष व्यक्तित्व के कारण 1-2 परिवारों को छोड़कर आपने किसी से संपर्क नहीं रखा। केवल पेशकार, महिलाल जी और जड़िया परिवार के 3 भाइयों ने आपसे निकटता प्राप्त की थी। पूरा जड़िया परिवार श्री महाराज जी को गुरु रूप में मानता था। सभी आप पर बहुत श्रद्धा रखते थे। उनका अति आग्रह होने से आप प्रायः उनके घर जाते रहते थे। श्री महाराज जी के घर आने पर यह परिवार बहुत प्रसन्न चित्त से आपकी सेवा करता था। उनकी एक 12 साल की लड़की थी। वह भी बहुत श्रद्धालु थी। उसने श्री महाराज जी की झोली पर रेशम की कढ़ाई करके महामंत्र लिख दिया था। उस पर आपकी बहुत कृपा थी। यह बालिका अल्प अवस्था में ही पधार गई। श्री महाराज जी ने एक बार बातों बातों में सहज भाव से कहा था कि भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। उनके घर में श्री महाराज जी की सत्संग चर्चा होती रहती थी। पूरा परिवार पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा से इनकी वाणी सुनता था। वे लोग आपको बड़े महाराज जी नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने श्री महाराज जी की आज्ञा लेकर लोहवन में एक खेत खरीदा था। उससे वे बहुत संपन्न हो गए। उन्होंने उसी खेत में श्री महाराज जी के लिए कुटिया बनवा देने का आग्रह किया, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे उनके घर जाना आपने बंद ही कर दिया। मैं सन 1945 में जब श्री महाराज जी के चरणों में आया, तब आप मुझे एक बार उनके घर ले गए थे। मथुरा में ही एक गुजराती महिलाल पेशकार रहते थे। उन पर भी श्री महाराज जी की बहुत कृपा व स्नेह था। वे बड़े सच्चे और भावुक भक्त थे। श्री महाराज जी जब तक मथुरा में रहे, उनके दर्शन करने का पेशकार जी का नित्य नियम रहा। प्रायः द्वारिकाधीश मंदिर में वे आपकी प्रतीक्षा करते रहते। वे दर्शन करके ही घर जाते। मथुरा निवास काल में कतिपय मनोरंजक घटनाएं हैं। एक बार आपने कुछ ग्रंथों का संग्रह किया। रात्रि में आप विश्राम घाट की एक बुर्ज पर सो रहे थे। समय प्रातः 3:30 बजे का होगा। एक थानेदार 2 सिपाहियों के साथ आपके पास आया और ग्रंथों के आवरण हटाकर देखने लगा। उसने आवाज़ लगाकर आपको जगाया और पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आप उठकर बैठ गए और उससे प्रति प्रश्न किया, आप कौन हैं, किस लिए आए हैं? थानेदार ने जवाब दिया, मैं पुलिस अफसर हूँ। आज रात मथुरा में चोरी हो गई है। मैं चोर की तलाश में घूम रहा हूँ। आपने हंसते हुए कहा, मैं CID ऑफिसर हूँ। ब्रजमंडल के महाचोर की तलाश में कई सालों से घूम रहा हूँ। आपकी निर्भय मधुर वाणी सुनकर वह स्तब्ध होकर आपकी तरफ देखता रहा। आप मुस्कुराए और उसे बैठने का इशारा किया और आपने कहा, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम प्रजांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शिरसा नमामि की चर्चा प्रारंभ कर दी। इस आनंद वार्ता से वह इतना मुग्ध हुआ कि भूल ही गया कि किसी चोर की तलाश में वह घूम रहा था। समय काफ़ी हो चुका था, प्रभात होने वाला था। आपने उसे जाने का संकेत किया। वह बड़ी श्रद्धा से बोला, अभी ड्यूटी पर जाना है, संध्या को श्री चरणों के दर्शन करूँगा। आप भी यमुना स्नान करके अन्यत्र चले गए। सदा आप पर एक दिव्य मस्ती का नशा छाया रहता था। नेत्र रस से छके रहते थे। लहराती हुई अलकावली कपोल द्वय को स्पर्श करती हुई वक्षस्थल पर झूलती रहती थी। चाल भी आपकी मस्त गजराज की सी थी। रास्ता चलते लोगों के नेत्र बरबस आपकी ओर खिंच जाते। संपूर्ण ब्रज में आपका स्वेच्छापूर्वक विचरण होता।
कभी गोवर्धन, कभी बरसाना, कभी नंदगांव अथवा ब्रज के किसी अन्य गांव में आप घूमने चले जाया करते। किंतु कहीं भी हो, घूमते हुए अगहन माह में कलकत्ता बाड़ी में रास दर्शन के लिए वृंदावन अवश्य पहुंचते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।